जिस बिल का इंतजार देश की आधी आबादी कर रही थी वो बिल आ चुका है और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश की केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी। महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बातचीत करते रहे हैं और अब महिला आरक्षण बिल, क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय की शुरुआत है? मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा और ख़ास करके लोकसभा विधानसभा में जब महिलाएं जाएगी और वो भी पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा डिसीजन उनका देगी, तो मुझे लगता है इस देश को विकसित बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं के माध्यम से, उनके निर्णय के माध्यम से हो सकती है। जैसा आपने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से ही ये प्रयास कर रहे, जब हमारी सरकार केंद्र में आई और काफ़ी राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तब से ये प्रयास शुरू है कि महिला सक्षम करने की तरफ हम उस दिशा में हम आगे बढ़े। आप देख सकते हो कि आज ग्रामीण क्षेत्र से निकल तो शहरी क्षेत्र तक आज महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और इस बिल का महत्व इसीलिए भी है कि आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं कि जहाँ पे आज महिलाएं काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ग्राम पंचायत से लेके तो आज संसद तक, जैसे आज मैं जनरल सीट से 3 बार सांसद बन के आई हूँ, तो ऐसे कई महिलाएं हैं कि जो आज एक अच्छा नेतृत्व राजनीति में भी कर रही है और हर क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले बताया कि हर क्षेत्र में एक अच्छा काम भी कर रही है। आज कोई सेक्टर नहीं कि जहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर रही, लेकिन और इससे सक्षम तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए है। बिल्कुल। अगर विपक्ष की बात करें मैम, तो विपक्ष लगातार ये आरोप केंद्र सरकार पे लगा रहा है कि दरअसल ये वक्त क्यों चुना गया? मुझे लगता है कि विपक्ष को सही मायने में ये बिल के बारे में अभी समझा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे 2014 के बाद एक गांव में रहने वाली महिला को भी सक्षम करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किया है। फिर वो उज्ज्वला गैस योजना है, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से है, हमारे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से है, आज स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम से सक्षम करने का काम किया है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में जब हम 10 साल से महिलाओं के लिए आज काम करते आ रहे हैं और इस 10 साल में सक्षम तरीके से हम महिलाओं को उस लेवल तक लेके आए हैं कि आज उसका टाइम आ चुका है कि वो विधानसभा में और लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल, देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने देश के तमाम सांसदों को एक पत्र भी लिखा और सबसे समर्थन करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें, तो उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई। देखो, विपक्ष का काम है कि इन सभी चीज़ों को, जो भी निर्णय सरकार की तरफ से लिए जाते हैं, उन्हें अपोज करना। पर मुझे लगता है जब कोई देश के हित में निर्णय किया जाता है सरकार की तरफ से, तो विपक्ष ने भी आगे बढ़ के इसको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आज महिला जो भी विधानसभा या लोकसभा में उन्हें आरक्षण 33% आज आरक्षण मिलने वाला है, वो सिर्फ कोई एक पार्टी को नहीं मिलने वाला है, वो देश की सभी महिलाओं को मिलने वाला है। उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, सभी पार्टियां उसमें शामिल होगी। और महिलाओं को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं और इस देश को विकसित बनाने की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने एक बड़ा मन दिखा के इसमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए और इस बिल को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सिंगल पार्टी का बेनिफिट नहीं, इसमें बेनिफिट है तो हमारे देश का बेनिफिट है। बिल्कुल। सोनिया गांधी का ये कहना कि परिसीमन को लेकर सरकार ने कुछ अभी तक बताया नहीं और चर्चा करने के लिए बुला रहे। वैसा नहीं, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए ये सेशन में अभी जो 16, 17, 18 का सेशन है, ये बिल पारित कराना सबसे महत्वपूर्ण है और फिर उसके बाद डिलिमिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल काफ़ी सारी चीज़ें, हर एक स्टेट का अपना अपना जोग्राफिकल अलग अलग इश्यूज़ है, उनके एरियाज़ है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये सब जो बोला सोनिया गांधी जी ने, उसके आधार पे ये सब चीज़ें आगे होगी। क्या आपको लगता है कि अब महिलाओं का जो पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफ़र है अब आसान होगा? डेफिनेटली आसान होगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं भी एक ग्राम पंचायत से आज सांसद तक पहुँची हूँ, आज मंत्री
यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मंत्री बनी हूँ आज, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोकल इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन हमारे सभी लोकल बॉडीज़ में है। और आप देख सकते हो कि एक अच्छा नेतृत्व आजकल की महिलाएं कर रही है। यूथ काफ़ी आज अच्छा नेतृत्व पॉलिटिक्स में भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आगे चल के जो एक हमारा जिला पंचायत तक एक बेस तैयार हो चुका है 50% आरक्षण का महिलाओं का, अभी इन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा इस आरक्षण के माध्यम से होगा। देखा जाए तो इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री लंबे समय से लगातार सभी पक्षों से अपील कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, बाकी पक्षों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि आज देख सकते हो कि खुद प्रधानमंत्री जी जो इस देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं आज प्रधानमंत्री हूँ तो मैं क्यों उनके पास जाऊँ, लेकिन उन्होंने आज देश हित में और ख़ास करके हमारे महिलाओं के लिए ये बात रखी है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और वो खुद आगे बढ़ के सबसे बात कर रहे हैं। तो यही एक बात साबित करती है कि जिस तरह से महिलाओं को लेके निर्णय किए जा रहे हैं इस देश को विकसित बनाने के लिए, तो इसमें सभी लोगों ने आगे बढ़ के एक साथ मिलके काम करना चाहिए। बिल्कुल, देखा जाए तो आप खुद एक महिला हैं और कहते हैं कि महिलाओं का संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई क्षेत्र हो, घर हो या बाहर हो। आपको लगता है कि जब ये बिल पास हो जाएगा तो थोड़ी सी राहें जो है वो आसान हो जाएंगी? संघर्ष महिलाओं को आपने जैसे बोला कि हर क्षेत्र में है ही, लेकिन मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि संघर्ष रहने के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिले वो अच्छी तरह से हम निभाएं, हमारे कर्तव्यों का हम अच्छी तरह से पालन करें और पूरे अनुशासन के साथ हम वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं या हम निभाते हैं। बिल्कुल, आप खुद एक मिसाल हैं उन महिलाओं के लिए, क्योंकि आपने बताया कि आपने खुद ही पंचायत से लेकर पार्लियामेंट और देश की केंद्र में मंत्री तक का सफ़र तय किया है। तो आपको लगता है कि आप उन लोगों के लिए कुछ संदेश आपको लगता है कि देना चाहिए? मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे देश के सभी महिलाओं के लिए एक काफ़ी बड़ा मौका इस आरक्षण के माध्यम से मिल रहा है कि वो अपनी बात यहाँ पे पार्लियामेंट में रख सकती, विधानसभा में रख सकती, और ना किसी बात ही वो रख सकती, ये पॉलिसी मेकिंग जितने भी, क्योंकि आज लोकसभा में सभी डिसीजन किए जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे किया जाता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा योगदान महिलाओं की तरफ से मिलेगा, क्योंकि जो बेसिक नीड्स है या जो एक समस्या है जो आती, जो एक महिला अच्छी तरह से जानती है, मतलब आप अगर पंचायत लेवल पे जाओ तो आज जहाँ पे ग्राम पंचायत है वहाँ पे पंचायत के रूप में अगर महिलाएं काम कर रही तो वो काफ़ी अच्छी तरह से मैनेजमेंट संभालती है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हर एक चीज़ के इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से उसे मैनेज करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो डेफिनेटली मैं इसमें से यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए एक अच्छा एक मौका सरकार की तरफ से और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से इस बिल को आगे ला के महिलाओं को एक अच्छा मौका इसमें से मिल रहा है। और आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ राजनीति में आए, राजनीति में शामिल होके इस देश को विकसित बनाने के लिए वो काम करें। विपक्ष का ये आरोप कि दरअसल ये बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, आपको लगता है कि सही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इलेक्शन तो हर साल किसी ना किसी स्टेट के तो शुरू रहता है, लेकिन ये एक मौका है क्योंकि 2023 में इस बिल को लोकसभा में लाया गया था और पिछले एक साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो लोकसभा में। विपक्ष का काम, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनका काम ही है कि किसी चीज़ को भी अगर सरकार लाती है आगे तो उसे वो विरोध करते ही है। और मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन है इसीलिए बिल लाया गया है, क्योंकि आज उसकी ज़रूरत है और अभी ये सही वक्त है कि इस बिल को आज लागू करके 2029 में हम आने वाले चुनाव में इस आरक्षण के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाए और उनको एक अच्छा मौका इसके माध्यम से हम दें। आखिरी सवाल है आपसे, आप क्या लोगों से कहेंगे कि कम से कम इस बिल को लेकर सब एकजुट हो जाए?
मैंने पहले ही बताया कि इस बिल के लिए सभी दलों ने एक साथ आना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल सिर्फ किसी एक अकेले पार्टी का नहीं है। ये बिल इस देश को विकसित बनाने का है। ये बिल हमारे महिलाओं को सक्षम करने के लिए है, और एक महिलाओं के हाथ में एक सक्षम नेतृत्व इस देश का देने के लिए ये बिल है। और महिला सक्षमीकरण की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वो बात नहीं करनी, हमें वो इस बिल के माध्यम से एक आरक्षण के माध्यम से हमें उसे लागू करना भी ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि सभी पार्टीज एक साथ आके इस बिल को समर्थन करें, और देश के सभी महिलाओं को, सभी लोगों से भी मैं यही अपील करना चाहूँगी कि ये देश हित में महिला आरक्षण के लिए बिल लाया जा रहा है, तो आप सभी लोग भी इस बिल को समर्थन करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि केंद्र की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है और देखना यही होगा कि तमाम दल इस बिल को लेकर कितनी सहमति बना पाते हैं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।